हे गाइस, वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल वीआईपी फिजिक्स। अब बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि जितनी भी प्रकार की जो फोर्सेस हैं, मान लीजिए इसके ऊपर हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, Q1 बोल दिया इसको हमने, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस क्यू चार्ज ये 1 है, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या होगा माइनस। अब यदि मैं इस चार्ज पे Q1 पे और इस पे दोनों पे बात करूं तो क्या ये एक दूसरे को अपने आप में अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये वाली फोर्स होगी, ये 1 था ये 4 था तो मैंने 1/4 नाम दे दिया। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? उसी हिसाब से ये प्लस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये दोनों चार्ज आपस में क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इस वाली डायरेक्शन के अंदर मैंने ये 1 था ये 2 था तो इसका मैंने 1 2 नाम दे दिया। तो इसी प्रकार हमने ये पूरा डायग्राम बना लिया और डायग्राम बनाने के बाद हमने देखा कि जो फोर्स है वो 1 2 प्लस में 1 3 प्लस में 1 4 प्लस में 1 5 जितने भी प्रकार की फोर्सेज हैं उन सभी का आपस में क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और यही हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। यदि हम समेशन में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन के अंदर, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन की अगर बात करें, जो भी फोर्सेज हमारी यहां पर थी इनको अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो देखिए जरा 1 4 फोर्स कहां पे है? 1 4 ये रही तो ये 1 4 है। अच्छा इसकी बात करें 1 5 ये अट्रैक्ट कर रही है आपस में एक दूसरे को तो ये 1 5 होगी हमारी। तो इन सभी प्रकार की फोर्स को अब आपने ये भी देखा होगा, यदि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो हम इसको या फिर इसको आर वेक्टर लिख सकते हैं और आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये सारी चीजें हम वेक्टर में डिसाइड कर चुके हैं। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी वेक्टर की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर भी, और आपको वीडियोस में भी वेक्टर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटली वेक्टर के ऊपर बेस्ड था और इसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहें या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहें, वो सारी चीजें लगाई हैं। जितने भी फोर्स हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? आपस में सम हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल देते हैं। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर जब हम टेंजेंट खींचते हैं, कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसको कि टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज में आपको बताता हूं कैसी होती है। मान लीजिए यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होंगी, ये बात आप ध्यान रखना। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की तरफ होंगी? बाहर की तरफ होंगी, ठीक है। जब भी नेगेटिव की बात की जाए, ये मान लीजिए एक हमने नेगेटिव ले लिया, इससे हमेशा कहां की तरफ होंगी? अंदर की तरफ होंगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बस इतना ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होंगी और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ होंगी। अब देखो ये लाइन एक बार पढ़ लेना, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इन टर्म ऑफ द फील्ड वेक्टर द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द। यहां पर अगर एरो की बात करें तो ये हमें क्या बताता है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जितने एरो ज्यादा होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो अगर दो चीजें दे दी जाए, एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। अब बच्चों देखो जरा, मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। तो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करना चाह रहा हूं? ड्रॉ करना चाह रहा हूं। तो भैया जब भी पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की तरफ होती है? बताइए जरा, बाहर की तरफ होती है। तो बाहर तो ऐसे ही होगा, बोलो ऐसे होगा ना बाहर, तो ठीक है। अब ये जब आगे बढ़ेंगे, अच्छा नेगेटिव की बात करें तो कैसे होती है बताओ जरा? नेगेटिव की बात करें तो अंदर की तरफ होती है, ऐसे। ये अभी 2 मिनट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब एक पेयर ऑफ चार्ज है, या डाइपोल बोल रहे, डाइपोल के बारे में थोड़ी बहुत देर बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जब इसकी बात की जाए तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है।
इस टाइप से, पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ। ये डायग्राम बड़ा अच्छे तरीके से मैंने बना रखा है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ होंगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की तरफ होंगी बच्चे, बाहर की तरफ होंगी। जब नेगेटिव चार्ज होगा, यदि नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगी। अब देखो इसमें ये एरो है, अब यहां से बाहर भी आ रहा है और यहां अंदर भी जा रहा है, तो एक पेयर ऑफ चार्ज के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस प्रकार से। यदि इस वाले केस में बात करें, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव ले रखे हैं, तो इसमें भी बाहर की तरफ होंगी। देखो बाहर की तरफ है कि नहीं है, अरे देखो एक बार यहां पे बाहर की तरफ है। उसी प्रकार यदि इस पे बात करें तो भी बाहर की तरफ होंगी, लेकिन ये इस पे जाके कभी मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी बताइए जरा, क्योंकि इस पे भी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। इसके इन दोनों लाइनों को एक बार देख लेना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट लेंथ वाइज टू द रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। आप देखो आगे देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारी डिस्कस कर सके, और आपकी जितनी याद हो उतनी ही आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। देखिए पहला देखिए जरा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजनरी लाइंस। इमेजनरी का मतलब क्या होता है, ये रियल नहीं होती, इनको जस्ट इमेजिन किया जा सकता है, ये इमेजनरी लाइंस होती है, ठीक है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा है, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ अलोंग द फील्ड लाइंस, इट इज फ्री टू डू सो। इसका मतलब आप ज्यादा ना समझें, इसका मतलब सिर्फ इतना समझें कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ होंगी। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। अगला देखिए, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, बता चुके हैं। द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है और इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। उसके बाद टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इसका कारण है, इसका कारण क्या है वो देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए इसने काट दिया और इसने भी काट दिया, तो इस वाली के ऊपर बात करें, व्हाइट वाली पे, तो इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा इस वाले पे बात करें तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। कि क्या किसी भी चीज की दो डायरेक्शन हो सकती है, बताइए जरा, क्या मेरी डायरेक्शन दो हो सकती है? मैं उत्तर में भी जा रहा हूं, दक्षिण में भी जा रहा हूं, या मैं पूर्व में भी जा रहा हूं, उत्तर में भी जा रहा हूं। हो सकता है कि पहले मैं ईस्ट में जाके फिर वेस्ट में चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता साइमल्टेनियस में ईस्ट और वेस्ट दोनों में एक साथ चल सकता हूं, नहीं चल सकता। तो जब एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट नहीं हो सकती, इसलिए हम ये कहते हैं कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और यही चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है, थोड़ा इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनको उतारते चलना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम नजदीक रहेंगे चार्ज के उतना ही ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जितने हम खुले खुले होते जाएंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तीसरा अगला क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। ये बात बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी गोले की बात करें तो यहां पर जब भी हम ये इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो ऐसे नहीं हो सकती। इस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और इसके परपेंडिकुलर, या ऐसे यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी। इस वाले केस की अगर बात करें तो इस स्मॉल एलिमेंट के देखो परपेंडिकुलर हो रहा है। अब इसकी बात करें तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इसके क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वो आपको बाद में न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर इसको हम सोल्व करवाएंगे, ठीक है। इससे आगे देखो जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग, ये सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो वो हम 2a ले लेते हैं और उसको p से दिखाते हैं हम।
किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को? P से। और ये क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, और उसकी यदि गुणा कर दी जाए उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस आप यहां पर r भी कर सकते हो, लेकिन ये 2a क्यों करते हैं, ये आगे हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का, उसमें आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा, फिर आप कहोगे बहुत अच्छा किया हमने 2a ही ले लिया। तो ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? किन्हीं भी दो चार्ज के बीच की जो दूरी है उनकी और उन चार्ज के मैग्नीट्यूड की गुणा, इसको P से हम लिखते हैं, और यही चीजें मैंने इसमें लिख रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा देख लेना। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और डिस्टेंस जो होती है वो मीटर है। डिस्टेंस क्या होती है बोलो? मीटर होती है। P से हम इसको लिखते हैं। ओके, अब आगे देखो जरा, आगे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चे जबरदस्त डेरिवेशन है, इसके ऊपर हर बार सवाल आते ही आते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे नीट में, चाहे JEE में, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, CBSE, लगभग इनमें से या तो 1 नंबर 2 नंबर 3 5 कैसे भी करके इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप बड़े ध्यान से समझें। यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो मैं यहां से कंसीडर करता हूं इसको, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप इसको नोट कर लेना। देखिए जरा, बेसिकली है क्या, ये एक डाइपोल की ही बात हो रही है। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है हमने आपको बताई थी, कितनी लेनी है आपको? 2a लेनी है। 2a कंसीडर कर ली, 2a कंसीडर कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है यहां पर? P पॉइंट है। ये लीजिए, ये हमने P पॉइंट ले लिया, इसको P पॉइंट नाम दे दिया गया। ठीक है, इस P पॉइंट से हमें क्या करना है? एक्सियल लाइन होगी ये, देखो एक्सिस पे ही तो है, इसको एक्सियल लाइन बोलेंगे। ये जो P पॉइंट है ना, ये इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट O कंसीडर कर लेते हैं, और इसके मिड पॉइंट से ये हमारा जो P पॉइंट था वो मान लेते हैं x दूरी के ऊपर है। कितनी दूरी पे है बोलो जरा? x दूरी पे। अब माइनस क्यू चार्ज से कितना हो गया? अब ये मिड पॉइंट है तो ये भी A था, और ये भी क्या था? A। यहां पर भी A है और यहां पर भी A हो गया, तो x तो ये और A ये, तो ये मेरा बन गया x प्लस का A। समझ में आया इतना? ओके, उसके बाद यदि बात करें कि प्लस क्यू चार्ज से कितनी दूरी है, तो ये टोटल x है, इसमें से A माइनस कर दें तो ये वाली दूरी निकल आएगी, और ये वाली दूरी हो जाएगी मेरी x माइनस A। इतना तो था डायग्राम, और आई होप आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है? P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट को A कंसीडर कर लीजिए, इस पॉइंट को B कंसीडर कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, तो मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट का निकाल लेता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट का निकाल लेता हूं, और दोनों को क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। दोनों को जोड़ने के बाद P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अभी आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा KQ अपॉन में R स्क्वायर, KQ अपॉन में R स्क्वायर। जब A पॉइंट की बात करेंगे तो A पॉइंट के ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस चार्ज है, और B पॉइंट के ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस चार्ज है। लेकिन यहां पर जब हम करेंगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको मैग्नीट्यूड के अंदर बंद कर देते हैं। चार्ज चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमें हमेशा कैसा लेना है? प्लस का ही लेना है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज था, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताइए जरा? रिपेल कर रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। जब भी हम किसी भी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? EP इज इक्वल टू EB माइनस EA। अब आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में देखना, रिजल्ट किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब EB की अगर बात करें तो EB में आप क्या देखेंगे? ये वाली दूरी लेनी पड़ेगी। EA की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें x प्लस A का लेना पड़ेगा, तो KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है, तो KQ अपॉन में B पॉइंट की बात करें तो KQ अपॉन में x माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, और जब भी हम EA की बात करेंगे तो KQ अपॉन में x प्लस का A स्क्वायर हो जाएगा। अब जल्दी से हम इसको डेरिवेशन को सोल्व कर लेते हैं और देखिए आप क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं।
तो ई पी की वैल्यू लिख रहे हैं हम मैग्नीट्यूड में, ई बी का मान है के क्यू अपॉन में बी, जो बी पॉइंट था वो उधर वाला पॉइंट था, तो उसमें x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में के क्यू अपॉन में x प्लस का क्या आ जाएगा, a का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां से बच्चे हम एलसीएम लेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस का a का होल स्क्वायर। जब हम यहां से के क्यू भी मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो ऊपर 1 बच गया था। अब के 1 माइनस वाले माइनस के साथ कटेगी तो ये ऊपर जाएगी, तो x प्लस में a का होल स्क्वायर, माइनस का निशान ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं निकाल रहा हूं के क्यू, और इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है। आप इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2xa, फिर माइनस का निशान x स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आएगा, एक माइनस बाहर है तो प्लस में 2xa हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि ये जो x माइनस ए और x प्लस ए है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका ऑलरेडी स्क्वायर, ये फॉर्मूले का ही रूप है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, आप 10th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, और ये कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4xa आ गया, 4xa अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, इस जो 4a को है मैं ऐसे लिख सकता हूं, के ऐसे कैसे, फिर मैंने 2 लिख दिया, फिर q लिख दिया, फिर 2a लिख दिया, और फिर x लिख दिया। अरे इसमें कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है, देखो ध्यान से, x माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो जरा, p लिख सकता हूं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p क्या आ गया, ध्यान से देखना, 2k p x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक दो केस लगेंगे, उन केस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं। देखिए जरा, हमारे पास यही वैल्यू आ गई दोबारा से, वो वैल्यू क्या आई कि 2px और ये k था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि x की वैल्यू बहुत ज्यादा, x की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा बड़ी हो a से, तो हम इस वाले केस में क्या कर सकते हैं बताइए जरा, a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई मैंने किसी से 1 करोड़ रुपए उधार ले लिए, और फिर मैंने कहा यार 1 रुपए और दे दे, जब मैं उसको लौटाऊंगा तो 1 करोड़ 1 रुपए जब मैं देने लगूंगा तो वो 1 रुपए को नेगलेक्ट कर देगा, ये कहेगा यार तू 1 करोड़ ही दे दे, 1 रुपए रहने दे। तो इस मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसका मतलब यही हुआ कि जो वैल्यू हम लेके चल रहे हैं x की, इस वाली जो x की वैल्यू लेके चल रहे हैं, ये p पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर है तो ये जो a है ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी छोटा हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, तो मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि यदि x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो a से, तो इस वाले केस में हम a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और बच्चे जब हम यहाँ a को नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट का मतलब 0 रखेंगे, तो ये 2 पावर है, ये यहाँ पर आ जाएगी 4 हो जाएगा, और एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यही तो लिखा है, EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p x अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 2, और जब हम x को नेगलेक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, इसको इस फॉर्म में याद कर लेना, 2kp बटे x क्यूब, 2kp बटे x क्यूब, ऐसे आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, तो बड़ा अच्छा डेरिवेशन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको देखो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से समझ सकें। फिलहाल आप इसका डायग्राम एक बार समझने की कोशिश करो। देखो डायग्राम समझाते हैं आपको। बेसिकली है क्या कि एक डाइपोल है जिसपे एक माइनस क्यू चार्ज है,
और एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और डाइपोल के बीच की जो दूरी है वो 2a है। वो कितनी है बच्चे? 2a। देखो a और a डिवाइड कर दी। अब इक्वेटोरियल मतलब इसके मिड पॉइंट से यहां पर x दूरी के ऊपर, ये मान लीजिए इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाले में भी हमने x ही लिखा था। तो ये x दूरी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट Q है जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये दोनों एंगल कौन से हैं? थीटा एंगल है। अब Q पॉइंट देखो, ये प्लस Q चार्ज है, यहां पर भी एक Q चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बताइए जरा? ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। तो रिपेल करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी हमारे, ठीक है। उसी प्रकार ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? ये अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये देखो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, जब कोई भी दो पैरेलल रेखाएं हैं, एक तो हमने ये ले ली और एक ये ले ली, और इसमें अगर हमने ऐसे कोई भी एक तिर्यक रेखा खींच दी तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा? थीटा। तो इससे देखो ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार अब इस एंगल को थीटा हम कैसे निकालेंगे? यदि ये थीटा है तो अब दो कोई भी पैरेलल रेखाएं हैं और इसमें अगर मैंने ये एक रेखा खींच दी तो ये वाला एंगल थीटा है, तो इससे ऊपर वाला भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इस प्रकार से ये एंगल भी थीटा हो गया। मेरा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कंपोनेंट की। तो बच्चे आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब भी यदि कोई भी ए बी सी डी या जो भी ले रखा है, ये थीटा एंगल है, अगर ये इसके साथ वाले कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा ए कोस थीटा, और इससे अपोजिट वाले की बात करेंगे तो हो जाता है ए साइन थीटा। ये पता है सभी को। तो इसी प्रकार जैसे ये ई बी है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ई बी कोस थीटा। ई बी कोस थीटा जो कि हमने यहां पर लिख रखा है, ई बी कोस थीटा, ठीक है। ये ई बी था और यहां पर ये थीटा बन रहा है, तो ये ई बी कोस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ई बी साइन थीटा। उसी प्रकार देखिए जरा, ये ई ए है, तो ई ए है और ये थीटा एंगल बन रहा है, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हो जाएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। और उसी प्रकार अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? ई ए साइन थीटा। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिलहाल जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट के ऊपर निकालना चाह रहे हैं। तो जो ऊपर वाला ई ए साइन थीटा है, ई बी साइन थीटा है, ऊपर ई बी साइन थीटा, नीचे ई ए साइन थीटा। ई ए और ई बी दोनों जो है वो बराबर हैं, तो बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या बचेगा बताइए जरा? ई ए कोस थीटा प्लस में ई बी साइन थीटा, ये वाला हमारा जो है सिर्फ रिजल्टेंट बचेगा। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्यू पॉइंट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन आर कौन सी? आर वो होती है जो दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हम आर लेते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस तो मेरी ए है और ये वाली एक्स है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट। समझ में आई बात? उसी प्रकार ये वाली भी क्या है? ए है और ये है एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, या एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है अच्छे तरीके से। अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए की वैल्यू क्या होगी। वो देखिए जरा यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, क्योंकि ई की वैल्यू के क्यू अपॉन में आर होती है, आर स्क्वायर सॉरी, तो के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिख दिया। क्यू हमने ऐसे कैसे लिख दिया? अब बच गया कितना? आर स्क्वायर। तो ई बी की बात करें या ई ए की बात करें? फिलहाल हम ई ए की बात कर रहे हैं। देखिए जरा यहां पर ई ए की बात कर रहे हैं, तो हम ई ए की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट, लेकिन आर स्क्वायर पहले आता है। जब हम इसके अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी क्या बच जाएगा मेरे पास? ऑलरेडी मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ई ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है ये वाली।
के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब बच्चे इत्तेफाक से ना ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों की जो दूरी है वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों का अंडर रूट है। तो ई बी का जो मान होगा वो भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर से निकालेंगे। के का मान 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, इसलिए नेगेटिव साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। आर स्क्वायर, आर हमारे यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप देखो ये दोनों है ई ए साइन थीटा और ई बी को साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर ई ए और ई बी की वैल्यू दोनों की बराबर है, आप देख रहे हैं ये बात। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम आगे ई क्यू पॉइंट के ऊपर। देखो ई क्यू पॉइंट के ऊपर ई ए कोस थीटा प्लस में ई बी कोस थीटा, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा जो हम यहां पर देख चुके हैं। इस वाले पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट है वो हमारा ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाले तो कैंसिल आउट कर देंगे। किसी भी पॉइंट पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी को जोड़ देंगे तो वो इस डाइपोल के लिए उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। अब इन दोनों को तो जोड़ो चाहे ना जोड़ो, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए बचे कौन से, ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए जरा, इन दोनों को अब यहां से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ई ए की वैल्यू क्या थी बोलो, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। दोबारा भी यही वैल्यू थी, के क्यू कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब बच्चे ये एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो ये 2 बार हो गया। 2 क्यू कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू जरा निकालो यहां से, कोस थीटा की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होगा। यदि ये थीटा है तो लाल बटे का कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे बोलो, एल ए एल अपॉन में के ए। आधार बटे में करण, आधार कितना है हमारा ए, अपॉन में करण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आगे मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू। अब कोस थीटा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। कोस थीटा की वैल्यू जैसे ही मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आई थी ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो 2 क्यू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 1/2 लिख सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया कि ये पावर 1 है, ये 1/2 है, जब बेस सेम होता है ना बच्चे तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 क्यू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। अच्छा देखो जरा, Q को और 2A को P लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू में 2A, तो मैंने इसको लिख दिया 2kP बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब मुझे एक बात समझाइए आप कि ये जो yx की वैल्यू है हमारा ये आ चुका है। यदि x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ले ली जाए तो इसमें a को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जब मैं a को नेगलेक्ट करूंगा, नेगलेक्ट का मतलब 0 करूंगा, तो x की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो x की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो इसको मैं कैंसिल आउट करके लिख दूंगा, ये आ जाएगा मेरा x की पावर 3। x की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहां पर लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि x की पावर 3, सॉरी यहां पर x है, ये x है, ठीक है। तो p और k बटे में x की पावर 3, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, एक्सियल लाइन के ऊपर 2kP बटे एक्स क्यूब, इनके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल आते हैं बच्चे, आगे हम सोल्व करेंगे। और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, kP अपॉन में एक्स क्यूब। ये डायरेक्शन सभी को समझ में आया, बोलो ठीक है। यहाँ पर ये x था, तो जहां जहां भी x था उनको आप x कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको साथ के साथ लिखते हुए चल रहे हैं। समझ में आया? टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना।